खालापार थाना क्षेत्र के राणा चौक स्थित इंटेली स्मार्ट मीटर हेड ऑफिस के बाहर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 3 दिनों से स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सोमवार को खालापार थाना पुलिस ने उन्हें गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। भाकियू नेताओं ने पुलिस पर बदतमीजी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका धरना शांतिपूर्ण था और वे केवल जनता के हित में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान ने कहा कि उनका आंदोलन सरकार और जनता पर पड़े बोझ के खिलाफ है। भाकियू नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उनके निजी घरों और क्षेत्र में असुविधा हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में स्मार्ट मीटर लगाने वाली टीम के साथ कोई विवाद होता है तो इसके जिम्मेदार वही होंगे। नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और स्मार्ट मीटर की लड़ाई हक की लड़ाई है। उन्होंने सरकार और अधिकारियों से कहा कि पहले स्पष्ट आदेश और नियम बताएं, तभी कोई उपकरण लगाया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे थे, बताइए क्या मामला है। मामला यह है 28 नवंबर से हमारा एक धरना चल रहा था स्मार्ट मीटर को लेकर के, जो आज स्मार्ट मीटर के नाम से इन्होंने जनता पे एक बहुत लाजनाक काम किया है और जनता को परेशान करने का काम किया है। शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, आज तीसरा दिन था। सोमवार में जो वहाँ के स्मार्ट मीटर के हेड ऑफिस के जोनल हैं उनसे वार्ता भी चल रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ आप 2-4 आदमी रखें, मैं सोमवार में आकर आपसे वार्ता करूंगा। हम उसी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, वहाँ कैमरे लगे हुए और हम सभी वीडियो ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि वहाँ की वीडियो भी निकलवाई जाए। शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, तो आज तीसरा दिन था। करीब 1:15 बजे एसआई और इंचार्ज वगैरह अपने पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने हमसे बात की। बात करते करते उन्होंने एसएचओ साहब से बात कराई, हमने उनसे बात की। तुरंत कोतवाल की गाड़ी आई और बहुत हमारे साथ बदतमीजी की गई और ऐसे जैसे एक जानवर को, गाय भैंस को गाड़ी के अंदर लादा जाता है, इस तरीके से उन्होंने हमें माँ बहन की, हमारी बच्चियों की गाली हमें दी, हमें बाप की गाली हमें दी। स्मार्ट मीटर की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये जो महावीर सिंह चौहान कोतवाल हैं खालापार थाना के, इन्होंने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, हमारी साथ माँ बहनों की गाली दी है। क्या हम चोर थे या हमने कोई कत्ल किया था या हम मुजरिम थे? और आपको एक बात और बता दूं, 31 साल की मेरी उम्र है और 1994 की मेरी पैदाइश है। 1994 से लेकर 28 यानी आज 30 तारीख है, 29 तारीख तक मेरे साथ कोई मामला नहीं, मैं किसी तरह का दागी नहीं हूँ। आज 30 तारीख में इन्होंने मेरा चालान काटा। एक मेरे साथ में मेरे पदाधिकारी जिला मीडिया प्रभारी आरिफ राव जी भी थे, उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की और माँ बहन की गाली दी। बाल फाड़े, हमारे जूते, हमारी हालत बता देंगे। हमारे क्या रहेगा बाकी का ये रहेगा, ये अभी एक धरना था, एक प्रदर्शन था गरीब मजदूर जो पीड़ित हैं उनको जागरूक करने के लिए और इसमें समाधान निकालने के लिए, लेकिन इन्होंने इस धरना प्रदर्शन को आंदोलन का रूप देने का काम किया है। और अब हम इस स्मार्ट मीटर की लड़ाई भी लड़ेंगे, जबकि हमारी लड़ाई हक की लड़ाई थी। ये बोल रहे कि सरकार का एजेंडा है, ठीक है, सरकार की योजना है। जब हम आपसे आदेश मांग रहे तो हम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लाके दे रहे आप? हमें इसमें आदेश चाहिए, फिर आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। आगे की कार्यवाही है, अगर कहीं भी स्मार्ट मीटर ये लगाने जाएंगे और झगड़ा फसाद होता है, उसके जिम्मेदार ये होंगे। और इन्होंने ये हमारे से मांग रहे थे ना परमिशन, मैं इनसे परमिशन लेना चाहता हूँ। हमारे प्राइवेट घरों के आगे जो इन्होंने अपने, अगर सरकारी ये मुद्दा भी है तो भी मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के आगे इन्होंने खंबे लगा रखे हैं, हमारे घरों पे इन्होंने इंगलों में तार डाल रखे हैं। ये मैं इनसे परमिशन लेना चाहूंगा, नहीं तो सारे खंबे उखाड़े जाएंगे। ठीक है। मैं नदीम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि भारतीय किसान मजदूर सौर समाज, जिला मुजफ्फरनगर, राणा चौक पे दुर्गा स्टील के अंदर जो स्मार्ट मीटर वालों ने अपना हेड ऑफिस बनाया, जहां से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रहे हैं और लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और लोगों को जो है हमारे ऊपर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि हम ये धरना क्यों लेकर के बैठे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लगातार पीड़ित आ रहे हैं और एक भाई और हमारे पास आए जो दर दर के ठोकरे खा के न जाने कितने परेशान होने के बाद इन्हें रास्ता नजर आया
और मैं कोशिश करूंगा पूरी इनकी मदद करने की इंशाल्लाह। तो मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, जी भाई आप कहाँ से आए? हम आए थे रामपुरी से। नाम क्या है भाई आपका? गौरव त्यागी। ये गौरव जैन जो है ये भाई हमारे पास आए हैं और ये बिल भी ले रहे हैं, बहुत परेशान है स्मार्ट मीटर को लेकर। तो हम इनकी सुनना चाहेंगे कि इन्हें किस तरह की इसमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी गौरव भाई बताएं आप। इसमें एक तो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और ये इसका ना बिल विल आता ना कुछ आता है, बड़ी परेशानी है। पहले कितना का बिल आ रहा था? 1000-1200 का, अरब अब 14,000 का। ये देखिए इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें इनका महीने का बिल जो है 1200 रुपए तक का आया करता था और अब जो है महीने का बिल 14,000 रुपए का इनके पास आ रहा है। और ना ही कोई इनके घर पे रीडिंग लेने के लिए आ रहा है, ना ही कोई इन्हें रास्ता नजर आ रहा है। तो ऐसे पीड़ित जो है उनका क्या होगा? सब्सिडी भी नहीं आ रही उसकी। तो सब्सिडी जो इन्हें बताई गई थी कि सब्सिडी का भी कुछ मामला है, वो भी इन्हें सोलर पैनल की सब्सिडी आती है। सोलर पैनल की भी सब्सिडी जो इन्हें बताई गई थी। उनको मतलब कुल मिला के जिस भ्रष्टाचार को ये फैला रहे हैं, जो ये जुल्म लोगों पे कर रहे हैं, गरीब मजदूर लोगों पर, और ये बता रहे हैं कि सरकार की योजना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो ये सरकार की योजना बता रहे हैं कि सरकार की योजना ये है कि एक परिवार को उसे ये लालच दिया जाए कि तुम्हें सब्सिडी मिलेगी या स्मार्ट मीटर तुम्हारे इस काम आएगा या तुम्हारा ये लाभ है। क्या उनका ये लाभ है कि जो इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं और जिनका 1200 रुपए का बिल आता था आज उनका 14,000 रुपए का बिल आ रहा है और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जिसमें केबिल भी नहीं दिया, क्योंकि कंपनी केबिल देती है। और जिसमें लो एक शिकायत और मिली, एक बात नहीं ये निकल के सामने आई जिसमें कंपनी केबिल दे रही है, जिसमें हमें ये भी पता लगा है कि सरकार की तरफ से केबिल दिया जा रहा है। उस केबिल का तो अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये निकल गई, जो कंपनी या सरकार केबिल दे रही है वो केबिल भी इनको नहीं मिला, उन्होंने अपनी जेब से वो केबिल लगाने का काम किया और भैया को लगी रहा था पहले वही चला दिया पुराना वाले। देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। और हम और इस पर लिख रखा केबिल दे दिया, इसमें ये लिखा हुआ है कि केबिल कंपनी ने इन्हें दे दिया है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय किसान मजदूर सर समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं अपने भाई को, गौरव भाई को यह आश्वासन देता हूं कि भारतीय किसान मजदूर सर समाज में नदीम खान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आपके और जितने भी पीड़ित लोग हैं सबके हक की आवाज उठाऊंगा और सबके लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। जय जवान जय किसान।